नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। इस समय हम देवबंद स्थित महाकालेश्वर ज्ञान मंदिर में हैं और हमारी जो आज बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु श्री दीपांकर जी से हुई है। और पालघर की घटनाओं को लेकर स्वामी जी ने कहा है हत्यारों के खिलाफ कम से कम मौत की सज़ा देनी चाहिए उनको, और इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि हर सन्यासी एक होकर, क्योंकि सन्यासी एक ही होते हैं, सन्यासी सब मिल करके एक जितना बड़ा रोल प्ले हो सकते हैं कोरोना को लेकर के करना चाहिए। बड़े से बड़ा अगर जो हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फंड को लेकर के बहुत सारी चीज़ें की। मुझे दुख इस बात का होता है जहां बड़े बड़े मंदिरों से, मठ से, बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने कोरोना को लेकर के दान दिया, कोरोना को लेकर के पीएम फंड में अपनी सहायता डाली, उन्हीं सन्यासियों को पालघर में मौत के घाट उतार दिया गया। ये भी जरूर नियुक्त होना चाहिए कि सन्यासियों की कम से कम रक्षा हो पाए। और सन्यासी देश के लिए कुछ बड़ा आपसे पहले भी करते आए हैं। जो 1557 में अहमद शाह अब्दाली को मारकर भगाता है, वही 2020 में पालघर में मृत्यु के घाट उतर जाता है। मैं निंदा तो करूंगा नहीं, अपने आप में बहुत विभत्स है, मर्मांत है, दुखी करने वाली है। मैं वीडियो देख नहीं पाया, आप समझ लीजिए। मगर एक निवेदन करूंगा, आप मीडिया के बंधुओं से इस मुद्दे को मरने मत दीजिएगा, इस विषय को दबने मत दीजिएगा, वरना अन्य तरह जैसे हुआ है वैसे ये भी होगा। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इसकी सीबीआई जांच हो, न कि सीबीआई जांच हो और दुर्दांत अपराधियों को, नरभक्षियों को फांसी पर टांगा जाए और उससे बदतर कुछ हो सके वो उनके लिए सजा मुकर्रर होनी चाहिए। आतंकियों के लिए रात को कोर्ट खुल सकती है, क्या सन्यासियों के लिए नहीं खुल सकती? मेरे सन्यासियों का गुनाह क्या है? भगवा पहनना गुनाह है, सन्यासी होना गुनाह है, वो भी भारत में। मुझे दुख होता है इस बात को लेकर। मैं कोई राजनीति से प्रेरित कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे सन्यासियों को जो मारा गया बर्बरता से, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा हो, और आगे से राष्ट्र को बचाना है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आदरणीय उद्धव ठाकरे जी आपको करनी होगी, क्योंकि आप भी भगवा ध्वज के वाहक थे अयोध्या में, और आप ही भगवा ध्वज की वाहक बना के चल रहे हैं। आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, वरना तो आगे लगता है राष्ट्र में इससे ज्यादा पुलिस की कार्रवाई अपने आप में संदिग्ध है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया कि पुलिस पीछे से लात मारकर या धक्का देकर उनको भाग गई। एक तरफ कोरोना को लेकर पुलिस कितना श्रेष्ठ काम कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस साधुओं को नरभक्षियों के हाथों में सौंप कर चली गई। उन पुलिस वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना उनके पास पुलिस के आगे आत्मसमर्पण दुनिया करती है, पुलिस ने नरभक्षियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ये बहुत 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 दुखद है। एक क्रियाक्रम करने के लिए वो परमिशन लेकर जा रहे थे दो सन्यासी। बताइए उनका क्रियाक्रम कौन करेगा? और जिस तरह से उनके शव को फेंका गया, युद्ध में भी नहीं फेंका जाता जैसे उनके शव को टेम्पो में फेंका गया। इस पर कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरीके से आप लोग ही बता रहे हैं, मीडिया के 40% तो आप ही लोग बता रहे हैं। मुझे लगता है कि 40% तो अभी चर्चा है, जो आंकड़े हैं, जो देख पा रहे हैं। निसंदेह ये बाद में ही कैलकुलेट कर पाया जाएगा कि कितनी बड़ी भूमिका रही है, मगर निसंदेह उन लोगों का इस संक्रमण को अधिक विस्तृत करने में एक बड़ी भूमिका तो रही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग है, वो अधिकांश लोग जो आप जिनकी परेशानी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लॉकडाउन को लेकर के पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, एक दूसरे देशों का। भारत की अधिकांश जनता सपोर्ट कर रही है देश के प्रधानमंत्री और सरकार का, क्योंकि ये कोरोना अदृश्य शत्रु है, ये दिखेगा नहीं मगर मार डालेगा। पर सबसे बड़ी बात है, ये बहुत समाजवादी है। ये किससे पूछ नहीं रहा है कि आप हो कौन, ये मार डाल रहा है। इसने प्रिंस को नहीं छोड़ा, रानी को नहीं छोड़ा। हम लोग हैं कहां जो 7-7 लेयर में रहते हैं सिक्योरिटी और हाइजीनिक की, वो नहीं बचे, हम बचेंगे? तो मेरा अपना करबद्ध निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री और सरकार का साथ दें, इस कोरोना को मात दें। हम लोग लॉक जरूर हैं मगर डाउन नहीं। जनता के लिए कोई विशेष संदेश नहीं है? अपने अपने घर में हो सके तो बैठ करके थोड़ा सा बुक का रीडिंग कीजिए। परमात्मा ने वक्त दिया हम लोगों को बैठने का साथ में। जो लोग बैठते नहीं थे, अधिकांश परिवार वाले एक दूसरे के साथ भागते फिरते थे, परंतु अब परमात्मा की ऐसी कृपा या कोरोना का कहर से हम लोगों को एक होना पड़ा है। कम से कम इस सही वक्त का सही उपयोग करें, अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ जिएं। सच मानिए, ये वक्त कल दोबारा नहीं मिलेगा। ये मुझे लगता है कि भारतवर्ष में कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दो निर्दोष साधुओं की जिस तरह से निर्मम, भयावह, विभत्स हत्या की गई, मैं इनकी निंदा विंदा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि निंदा और निंदा से हम शर्मिंदा हो चुके हैं।
कितनी निंदा करें। एक 70 साल के बुजुर्ग पर बच्चा चोरी का इल्जाम, बताइए इतिहास में कभी 70 साल के बुजुर्ग में कोई बच्चा चुराया हो? इतना विभत्स कृत्य होने के बाद आप इसको इस लेवल पर लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सनातन और सनातन के सिपाहियों के साथ ना कि सिर्फ मजाक है, बहुत भद्दा मजाक है। और मुझे लगता है कि इतिहास में एक घटना कोई आप मुझे बताएं बच्चा चोरी की अगर हुई हो किसी साधु सन्यासी, और वो भी 70 साल के बुजुर्ग के द्वारा। मुझे अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित भी लगता है और बहुत दुख भी देता है। बड़ा मर्माहंत है ये। मतलब कालजयी परंपरा, मृत्युंजयी परंपरा के वाहक किसी की मृत्यु में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। अब बताइए कि इन दो लोगों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार कौन करेगा? मतलब कि एक मैं शब्द कहूं, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। मैं किन शब्दों से, मैं 2 दिन से बहुत दुखी हूं, बहुत दुख। मैं अपने दुख को ना व्यक्त कर पा रहा हूं, ना मैं इसके बारे में किससे कोई चर्चा कर पा रहा हूं। रोज टीवी पर कह रहा हूं कि मेरे सन्यासी को मारा क्यों? ये भगवा पहनना गुनाह है, और अगर जो गुनाह है तो आप मुझे बताइए, मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। और अगर जो नहीं है तो मेरे सन्यासियों की, साधु संतों की सुरक्षा क्या देश में अब नहीं हो सकती? क्या भारत में भी सन्यासी सुरक्षित नहीं है? और अगर जो भारत में भी सुरक्षित नहीं है तो हम जाए कहां? शमशान में तो आपके सामने खड़े। इसके बाद फिर साउथ चाइना सी पड़ती है, समंदर डुबो दीजिए हमें। रोज कह रहा हूं, मेरी आप सब मीडिया के बंधुओं से भी हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, भाई साहब इस विषय को दबने मत दीजिएगा, वरना आज 2 मरे हैं, इसके बाद कहीं 100 मरेंगे। और मैं उद्धव ठाकरे जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं एक सन्यासी होने के नाते कि इसकी शीघ्र अतिशीघ्र सीबीआई जांच कराएं। अगर राष्ट्र बचाना चाहते हैं, इसकी शीघ्र अतिशीघ्र सीबीआई जांच कराएं और इसको इसके निष्कर्ष तक लेकर जाएं। ये विषय कोई साधारण विषय नहीं है। इसके निष्कर्ष तक इसे लेकर जाएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और दोषियों को फांसी से 72 कोई सजा होती है वो दिया जाए, और उस पुलिस पर भी कार्रवाई हो जो मौके पर उस सन्यासियों को छोड़कर